आज का नया टॉपिक है अल्टरनेट करंट। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और आशा करते होंगे कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नया टॉपिक है आज का अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंटिंग क्या होती है बात करते हैं। अल्टरनेट करंटिंग सीखने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा क्या होती है, ये हम जिसे बोलते हैं करंट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब किसी भी परपथ में आप आवेश को प्रवाहित कर दें तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे ही हम धारा कहते हैं। I बराबर Q/T होता है। यहाँ पर Q आवेश है और T समय है। अगर हम T बराबर यदि हम T बराबर क्या लगा दें, 1 लगा दें, तब I बराबर क्या हो जाए Q। अर्थात क्या रिजल्ट निकला कि एकांक समय में किसी परपथ में बहने वाली धारा Q के बराबर होती है। समझ में आ गया। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर इस आधार पर दूसरा टॉपिक आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को, देखो मैंने यहाँ पर आवेश प्रवाह बोला था, कॉन्सेप्ट समझने वाला है। यहाँ पर आवेश प्रवाह बोला और यहाँ वैद्युत, जब वैद्युत लग जाएगा तो वैद्युत आवेश हो जाएगा और खाली आवेश प्रवाह की दर को कह देंगे तो धारा कह देंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा या वैद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत धारा या वैद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर dQ/dt होता है। dQ और dt का मतलब क्या है, यहाँ पर dQ का मतलब है छोटा या छोटा और dt का मतलब भी क्या है, dt का मतलब छोटा समय, छोटा समय और छोटा आवेश। अब कितना छोटा कितना आवेश होगा ये तो करना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो खुद दे देंगे कि इसका आवेश इतना है और इसका समय इतना है। ठीक है ना। इस आधार पर जो वैद्युत धारा होती है 2 प्रकार की होती है। किस आधार पर, वैद्युत धारा के आधार पर धारा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है पहली नंबर दिष्ट धारा, नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, बात करते हैं। दिष्ट धारा होती है जो डायरेक्ट चलती है, ऐसे गोली निकली शूं डायरेक्ट पहुंच गई, ये क्या हो गई, दिष्ट धारा हो गई। ये कहीं पर रुकती नहीं है, सबसे खतरनाक है ये दिष्ट धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा आपकी होती है कि ये अपने एक पथ पर चलते समय 2 बार जीरो होती है। एक पथ पर चलते समय 2 बार जीरो होती है, इसलिए इससे व्यक्ति का नाम बच सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति बच नहीं सकता। समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे खतरनाक धारा कौन सी है, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे दिष्ट धारा, और जिससे व्यक्ति करंट लगने के बाद बच सकता है वो कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। अगले टॉपिक में, अगले लेसन में बताएंगे आपके लिए दिष्ट धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।